बच्चों, क्या आपने यह कभी सोचने का प्रयास किया है कि किसी जानवर का घर कहाँ होता है? वो शेर जो है उसका घर कहाँ है? हाथी का घर कहाँ है? वो इतना प्यारा प्यारा हिरन जो है, डियर जो है, उसका घर कहाँ है? ये छोटा सा चूहा, उसका घर कहाँ है? और उससे भी छोटा सा जो अर्थवर्म, केचुआ, उसका घर कहाँ है? या छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, उनका घर कहाँ है? तो छोटे से छोटे जानवर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर के बड़े से बड़े जानवर का घर कहाँ है? ये कभी सोचे हैं? तो कुछ बच्चे जानते हैं कि इनका घर जंगल है, फॉरेस्ट में रहते हैं। करेक्ट आंसर है, इनका घर फॉरेस्ट है। तो इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि जानवरों का घर जो फॉरेस्ट है उसमें क्या पॉजिटिव और क्या निगेटिव आज के टाइम में हो रहा है। पहले आपको एक कहानी बताते हैं। हिस्ट्री का बात है, इंडिया का बात है, अपने ही देश की कहानी है। पुराने समय में एक बहुत शक्तिशाली राजा होता था, सबसे शक्तिशाली। और ये सच्चा स्टोरी है, कहानी नहीं है, उसके बारे में बता रहे हैं। ये इंडिया का, भारत का शासक था, बहुत शक्तिशाली, सबसे शक्तिशाली। उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य यह कहाँ का राजा था? यह मगध का राजा था। ये मगध कहाँ है? ये जो आज का जो बिहार है, पटना, पाटलिपुत्र बोलते थे, तो ये इसी बिहार का, पटना का, पाटलिपुत्र का राजा था। तो ये इतना शक्तिशाली कैसे था? क्योंकि जब ये मगध का राजा बना तो उस समय इंडिया में और भी बहुत जगह थे, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जैसे आज के डेट में है। तो वैसे उस समय भी बहुत सारे राज्य थे। हालांकि उस समय इनका नाम कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र नहीं था, उनका अलग अलग उस समय में नाम था। तो खैर उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। तो ये जो अलग अलग राज्य थे, ये जो मगध का राजा था चंद्रगुप्त मौर्य, पटना का, बिहार का, इतना शक्तिशाली था, इस सब को जीत लिया। सबको जीतने के बाद पूरा भारत को एक कर दिया। तब हम लोग को समझ में आया कि भारत कितना बड़ा है और भारत किसको कहते हैं। पहले तो हम लोग सोचते थे कि छोटा छोटा जगह ही है, मगर तब समझ में आया कि भारत क्या है। तो पहली बार हम लोग को एहसास हुआ कि भारत कितना बड़ा है, और ये चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। उसने पूरे भारत के राज्य को जीत करके अपने राज्य में ले आया। बहुत शक्तिशाली राजा था। तो बच्चों, सिर्फ ताकत से ही कुछ नहीं होता है। उसका जो पोता था, उसका बेटा का बेटा, वो बहुत महान राजा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का पोता, तो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा का नाम था बिंदुसार। उसका बेटा था कौन? जो पोता, जो बहुत महान राजा हुआ। आज तक भारत के इतिहास में वैसा राजा दूसरा पैदा नहीं हुआ। भारत का छोड़िए, पूरा दुनिया भर के इतिहास में जो बड़े बड़े नामी नामी राजा हुए, उनके बीच में इस राजा का नाम लिया जाता है। तो ये कितना महान राजा था, दुनिया के महान राजाओं के बीच में ये आता है। इसका नाम था अशोक, अशोक मौर्य। अशोक मौर्य एक बहुत ही महान राजा था। तो वो महान कैसे हुआ? तो उसने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, इसलिए वो महान हुआ। अब उसने बहुत ही अच्छे अच्छे काम किए, उसी पर बात करने लगेंगे तो ये वीडियो तो कहाँ चला जाएगा। तो हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं जानवर और जंगल का। तो अब ये अशोक इतना महान राजा था, तो ये जानवर जंगल के लिए किया क्या, है ना? तो ये देखते हैं किया कि नहीं किया। तो नॉर्मली राजा लोग का क्या शौक होता था? अब उस समय तो कोई
फुटबॉल और क्रिकेट मैच होता नहीं था। उस समय तो उन लोग का शौक था शिकार करना। वो जंगल में जाते थे और शिकार करते थे। पिक्चर उक्चर में भी देखे होंगे कि राजा, राजकुमारी, राजकुमार ये सब जंगल में शिकार करने के लिए जा रहे हैं। तो अशोक भी जाता था क्या? अगर वो भी जाता, जानवर को मारता, तो वो महान कैसे होता? तो इन सब से अलग था, वह जानवरों को मारता नहीं था, इसीलिए वो महान था। उसके जैसा दूसरा पैदा नहीं हुआ। और अशोक सिर्फ इतना ही नहीं था, लोग मनुष्य के लिए तो हॉस्पिटल बनाते नहीं है, लोग मनुष्य के लिए तो मेडिसिन उपलब्ध कराते नहीं है, दवाई। ये अशोक ने उस समय, कितना पुराना बात है ना, 200 BC, ईसा पूर्व 200 साल पहले, मतलब आज से 2200 ईयर्स बिफोर, आज से उतना दिन पहले, जब इतना डेवलपमेंट नहीं था, तो जानवरों के लिए हॉस्पिटल बनाया, उसके लिए मेडिसिन अवेलेबल करवाया और इस बात पे जोर देता था कि जानवरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाए। तो वो उस समय में समझता था और हम लोग आज नहीं समझते हैं। इसीलिए वो अशोक जो है, मगध का राजा, बिहार का राजा, पटना का राजा है ना, वो कितना महान था। वो इस चीज को उस समय समझ रहा है जो आज हम लोग नहीं समझ रहे हैं। तो इसीलिए अशोक की उस बात को आज लागू करना कितना जरूरी है। तो इस वीडियो में इसी को देखते हैं कि जंगल जो है जानवर का घर है, तो क्या प्रॉब्लम हो रहा है, अच्छा है कि खराब है। तो आगे देखते हैं बच्चों। अब आपसे पूछेंगे कि आपका घर कहाँ है, तो आप बोलेंगे मेरा घर दिल्ली में कुतुब मीनार के पीछे है। दूसरा बच्चा बोलेगा कि हम चेन्नई में मैरीना बीच के सामने रहते हैं। तीसरा बच्चा बोलेगा कि हम बॉम्बे में जुहू चौपाटी में रहते हैं, है ना। या किसी और से पूछा जाए तो बोलेगा कि हम कलकत्ता में धर्मतल्ला के पीछे वाला कॉलोनी में रहते हैं। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि सभी लोगों के कुछ ना कुछ एड्रेस है, सबके पास घर है। गरीब लोगों के पास छोटा घर है, अमीर लोगों के पास बड़ा घर है, और ऐसे भी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, मगर बहुतों के पास है और बहुतों के पास नहीं भी है। तो मगर जिनके पास है वो इस तरह से अपना एड्रेस बता देते हैं कि मेरा घर यहाँ है। बट यही हम किसी जानवर से पूछे कि तुम्हारा घर कहाँ है, तो बोलेगा कि पहले मेरा घर जंगल होता था, अब नहीं है। तो ऐसा क्यों कहा उस जानवर ने, इस चीज को समझते हैं। तो बच्चों, आज आप जहाँ पे रहते हो, जिस फ्लैट में रहते हो, जिस अपार्टमेंट में रहते हो, जिस बिल्डिंग में रहते हो, जिस घर में रहते हो, वहां पर कभी न कभी, कहीं ना कहीं पुराने टाइम में जंगल होता था, फॉरेस्ट होता था, और उसी फॉरेस्ट को काट करके, जमीन को प्लेन करके आपका ये बिल्डिंग, आपका ये घर को बनाया गया है। ये जो भारत में इतनी खेती होती है, भारत कृषि प्रधान देश है, एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है। तो एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, तो ये एग्रीकल्चर के लिए, खेती के लिए, कृषि के लिए जमीन कहाँ से आया? वहां पे तो जंगल था। तो ये कृषि और एग्रीकल्चर के लिए जंगल को काटा गया, मैदान बनाया गया, साफ किया गया और वहां पे खेती की गई। तो कहने का मतलब है कि पहले जंगल था, जंगल को साफ करके खेती के लिए, कृषि के लिए जगह बनाई गई, और लोगों को जब आवास की जरूरत पड़ी, होम की जरूरत पड़ी, घरों की जरूरत पड़ी, तो जंगल को काट करके बिल्डिंग, फ्लैट, अपार्टमेंट बनाया गया ताकि लोग रह सके। तो क्या गड़बड़ है? कोई गड़बड़ नहीं है। आदमी तो रहेगा, घर तो चाहिए। बारिश में कहाँ जाएगा, धूप लगेगा कहाँ जाएगा, रात में कहाँ सोएगा? तो आदमी को तो घर चाहिए। तो मगर गड़बड़ कहाँ हो गया? हम लोगों ने सिर्फ अपने बारे में सोचा, मनुष्य के बारे में सोचा, जो है आदमी के बारे में सोचा। बट उस जंगल में जो जानवर रहते थे, बंदर, भालू, चीता, शेर, हाथी, लोमड़ी, खरगोश,
वायरस। इन लोग के बारे में नहीं सोचा कि अगर हम काट देंगे तो ये तो वहीं रहते थे उसी जंगल झाड़ी में, तो काट के हम अपना बिल्डिंग बना लेंगे तो ये लोग कहाँ रहेंगे। तो इनके बारे में तो नहीं सोचा कि ये कहाँ रहेंगे, है ना। तो बच्चों होना क्या चाहिए, दोनों उनका घर को छीन लिए हम लोग, जंगल को काट दिए और एक तरह से कहिए तो मार के भगा दिए। जैसे आज के डेट में कुछ बदमाश बच्चे होते हैं ना, माँ बाप को मार के घर से भगा देते हैं और उनके घर पे कब्जा करके अपने रहते हैं और माँ बाप को मार के बाहर निकाल देते हैं। ऐसे आपको आज के डेट में एग्जाम्पल आराम से मिल जाएंगे। पहले नहीं होता था, आज ही होता है, क्योंकि सबको बहुत पैसे की जरूरत है। आज पैसा बड़ा हो गया है, रिश्ता नहीं। तो खैर ये बाद की बात है। तो उसी तरह से आदमी लोगों ने जंगल को हड़प लिया, जानवर को मार के भगा दिया और पेड़ को काट के बिल्डिंग और अपार्टमेंट बना लिया। अब ये जंगल जो है, बिना जो जंगल के ये जो जानवर थे वो जो है अनाथ हो गए, उनका घर खत्म हो गया, क्योंकि वही जंगल उनका घर था। तो होना क्या चाहिए था, अपना जब हम घर बनाए तो उसी तरह से कोई नया जंगल लगाना चाहिए था और इन जानवरों को उस जंगल में जो है बसाना चाहिए था, पर ये हम लोगों ने नहीं किया। तो अब इससे स्थिति क्या हो गई, जैसे जैसे घर बनते गया वो जंगल जो है छोटा होते गया, क्योंकि अपार्टमेंट बना, फिर पेड़ काटे, जंगल छोटा हुआ, और जरूरत हुई फिर पेड़ काटे और जंगल छोटा हुआ। तो इससे क्या हुआ प्रॉब्लम, इससे प्रॉब्लम हुआ कि पहले जंगल में जो बहुत सारे जानवर रहते थे उनके रहने के लिए एरिया कम हो गया। जंगल में बटा हुआ था कि जंगल का सबसे फर्स्ट में कौन रहेगा, लास्ट में कौन रहेगा, मिडिल में कौन रहेगा, घना जंगल में कौन रहेगा, सबका अपना अपना एरिया था। अब ये जंगल हो गया छोटा, सब मामला हो गया गड़बड़, ना अब फर्स्ट रहा, ना लास्ट रहा, ना मिडिल रहा, ना घना रहा। अब छोटा हो गया तो सबको वहीं रहना है। तो भीतरी जंगल में जो हिंसक जानवर थे, जो जंगली जानवर थे, जैसे जंगली हाथी, शेर, बाघ, वहां तो वो रहते थे। अब जंगल जब छोटा हो गया तो इस एरिया में रहने वाले जानवर जब अंदर गए तो वहां पे तो शेर, बाघ जो है, जंगली हाथी उनको मारने लगे। तो अब वो क्या करेंगे, अब वो वापस भागे तो आप जहां घर बनाए थे वहीं आ गए। और अब आप कंप्लेन करते हो कि मेरे घर में जानवर घुस गया, भालू घुस गया, बंदर घुस गया, जंगली हाथी घुस गया। तो कौन घुस गया, वो घुस गए कि आप ही उसके घर में घुस गए हैं। आप उनको मार के भगा दिए, फ्लैट अपार्टमेंट बना लिए, अब बोलते हैं कि मेरा है। और जब वो वहां आते हैं तो बोलते हैं मेरे घर में जानवर घुस गया, ये हमारे मवेशी खा जाते हैं, कैटल को परेशान करते हैं, पालतू पशु को नुकसान पहुंचाते हैं। तो वो अब यहाँ पे यही क्वेश्चन बनता है, प्रश्न उठता है कि वो जानवर ऐसा क्यों करते हैं। क्योंकि देखिए जंगल हो गया छोटा, तो छोटा हो गया तो खाने का हो गया कमी, भोजन में कमी, तो जिंदा रहने के लिए तो भोजन चाहिए। अब पहले जंगल बहुत बड़ा था, शेर को आराम से खाना मिलता था, अब जंगल छोटा हो गया, अब उसको खाना नहीं मिलता है, तो वो खाना के तलाश में जो है आपके शहर की तरफ, गांव की तरफ आता है। वो आपको हेलो हाय गुड मॉर्निंग बोलने थोड़ी ना आता है, वो तो खाना के लिए आता है, और खाना जंगल में मिल नहीं रहा है, कम हो गया। काहे कम हुआ, वही जंगल को काट के तो हमने फ्लैट और अपार्टमेंट बनाया, तो खाना मिलता नहीं, भोजन के लिए इधर आ गया। अब फिर हम बोलते हैं मेरे घर में शेर आ गया, बाघ आ गया, चीता आ गया। समझ रहे हैं बातों को। तो ये है प्रॉब्लम। तो कैसे इसको सॉल्व किया जाए, इसको सॉल्व करने का तरीका एक ही है कि आप भी अपना घर बनाइए और उन जानवरों के लिए भी जंगल बनाइए, ताकि वहां पे वो भी रह सके, वो भी रह सके, हम भी रह सके। दोनों का रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि फूड लिंक होता है, अगर एक भी गड़बड़ हो गया तो सब के सब जो है नष्ट हो जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। तो अपनी जिंदगी को बचाने के लिए उनकी जिंदगी भी जरूरी है, उनको बचाए रखना जरूरी है। फूड चेन गड़बड़ तो सब गड़बड़। ये बायोडाइवर्सिटी, ये जो जैव विविधता है,
ये जो जैव विविधता माने विभिन्न प्रकार के जैविक पदार्थ, बायोलॉजिकल पदार्थ, जिंदा लिविंग ऑर्गेनिज्म ये कम हो जाएंगे। बकरी कम हो जाएगा, हिरन कम हो जाएगा, तो उसके खाने वालों को, जो उसको खाते हैं, उसको भोजन कहाँ से मिलेगा? तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो ये जो बायोडाइवर्सिटी जैविक विविधता है, ये इकोलॉजी जैव मंडल इकोलॉजी पे असर कर रहा है ना, गड़बड़ हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसको बचाना पड़ेगा, इसको प्रिवेंट करना पड़ेगा। तो जंगल बचाना पड़ेगा, जानवर बचाना पड़ेगा, नहीं तो हम ही समाप्त हो जाएंगे। इसीलिए कभी कभी टीवी न्यूज में सुने हैं ना कि एक जो है न्यूज वाली जो मैडम है, वो जो है जंगल बचाने का अभियान चला रही है ना, गांव के लोगों को इकट्ठा करके सरकार के खिलाफ वो कोई मोर्चा निकाल रही है, जंगल बचाओ। बाकी लोग सोचते हैं पागल है। तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ये जंगल नहीं बचेगा तो आप भी नहीं बचोगे। सिर्फ इसलिए नहीं कि जानवर खत्म हो जाएंगे, जानवर खत्म हो गए तो आप भी खत्म, क्योंकि ये इकोलॉजी जैव मंडल बायोडाइवर्सिटी समाप्त, तो आप भी फिनिश। एक छोटा कीड़ा मकोड़ा वायरस भी अगर इस पूरी दुनिया से समाप्त हो जाएगा तो मनुष्य का अस्तित्व समाप्त, मनुष्य समाप्त। तो वो कीड़ा मकोड़ा का भी वैल्यू है, वो है तभी हम हैं, वो गायब तो हम भी गायब। बातों को आप लोग जब और बड़ा होइएगा तो समझिएगा। अभी इतना समझ लीजिए कि हर चीज की जरूरत है। अगर एक भी गायब हो गया तो हम भी गायब हो जाएंगे, हम लोग भी नहीं बचेंगे। तो दोस्त बच्चों, तो जानवर किसका घर है, जंगल किसका घर है, फॉरेस्ट किसका घर है? तो फॉरेस्ट में कौन रहता है? जानवर रहते हैं। तो क्या फॉरेस्ट सिर्फ जानवर का घर है? नहीं, फॉरेस्ट इज द हैबिटेट फॉर एनिमल्स एंड वेरियस टाइप ऑफ ट्रीज एंड प्लांट। फॉरेस्ट जो है जानवर के साथ साथ पेड़ पौधों का भी घर है। जंगल में कितने प्रकार के पेड़ मिलते हैं, हर्ब मिलते हैं, श्रब मिलते हैं, टॉल ट्री मिलते हैं, मीडियम साइज ट्री मिलते हैं, बहुत प्रकार के पेड़ मिलते हैं, है ना। उसी प्रकार से जंगल में जानवर भी बहुत प्रकार के मिलते हैं। तो कौन से जानवर मिलते हैं? तो जो भी जानवर आपके दिमाग में आता है, जो भी आप सोच सकते हैं, जितना भी जानवर आपने जू में देखा है, जू चिड़ियाखाना, सारे के सारे जानवर, जानवर मतलब पंछी, चिड़िया, तोता, सबकी बात कर रहे हैं, सांप, नेवला, कीड़ा मकोड़ा, सबकी, छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो जो भी आप सोच सकते हैं, सारे के सारे जानवर जंगल में रहते हैं। जंगल ही उनका घर है, इसलिए जंगल को नष्ट करेंगे तो उनका घर चला जाएगा। तो कैसे होगा? अब एक मान लीजिए कि आपका छोटा भाई है या एक छोटा सा कोई बच्चा है, वो गेट से बाहर जाता है और बाहर जाके कोई बदमाशी करता है और पता चलता है उसको कि मेरा बदमाशी तो बगल वाली आंटी ने या अंकल ने देख लिया, अब तो वो हमको डांटेंगे। तो वो बच्चा क्या करता है, जिसको कि कोई नॉलेज नहीं, कोई ज्ञान नहीं है, मासूम है, प्यारा है, छोटा है, तो दौड़ के वापस अपने घर में घुस जाता है और घर में घुस के बोलता है, सोचता है, क्या सोचता है, कहाँ घुस जाता है? उसको लगता है कि अब हम सेफ हैं, अब हम सुरक्षित हैं, अब हमको कुछ नहीं होगा। तो छोटा बच्चा भी समझता है कि घर कितना जरूरी है। हम भी लोग नहीं समझते हैं कि घर कितना जरूरी है। अपना घर तो बना लेते हैं पर दूसरों का घर को उजाड़ के, दूसरा मतलब जानवर का घर, पेड़ का घर, पेड़ का भी घर जंगल है, उसके घर को उजाड़ कर, उसको बर्बाद कर अपना घर बना रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों को बराबर होना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है जंगल नहीं रहेगा, पिछले वीडियो में देखा ना कि जंगल नहीं रहेगा तो भोजन कहाँ से आएगा? जंगल से भोजन मिलता है, जंगल से शुद्ध हवा ऑक्सीजन मिलता है। जंगल जो है ये ऑक्सीजन के मदद से जो है एनवायरनमेंट को, कार्बन डाइऑक्साइड को बैलेंस रखता है, गर्मी को बढ़ने से रोकता है ना, ग्लोबल वार्मिंग को बचाता है। जंगल से हम लोगों ने देखा कि बारिश होता है, रेन होता है, और यही रेन जो है खेती होता है, कृषि होता है, एग्रीकल्चर होता है। नहीं तो खाएंगे कैसे? तो जंगल क्या क्या काम करता है हम लोगों ने देखा, मगर वैल्यू नहीं दे रहे हैं और अपने स्वार्थ के लिए, अपने लालच के लिए उसको काट के अपना बस काम बना रहे हैं।
कि मेरा काम बनता भाड़ में जाए जनता। तो ऐसे नहीं होता है, तो भाड़ में हम ही चले जाएंगे, मनुष्य ही चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है ना। आप दूसरों के लिए नहीं सोचिएगा, दूसरों के लिए गड्ढा खोदिएगा तो उस गड्ढे में आप ही गिरिएगा, और वो समाप्त तो आप समाप्त। फिर इसे कहते हैं मनुष्य का अस्तित्व इन सभी पर है, एक भी गायब तो आप भी गायब। तो अब हमको और एक चीज है कि कैसे पता चलेगा कि उस जंगल में कौन से जानवर रहते हैं, कौन से पेड़ पौधे रहते हैं। तो पेड़ पौधे तो खैर देख करके समझ में आ जाएगा कि ऐसा ऐसा पेड़ पौधा इस जंगल में, फॉरेस्ट में है। जानवर तो दिखता नहीं है, तो कैसे पता चलेगा कि कौन कौन से जानवर उस जंगल में रहते हैं। तो दो छोटा छोटा उपाय है। फुट प्रिंट, पैर का चिन्ह, तो उसके पैर के चिन्ह को देख करके समझ में आ जाएगा कि ई वाला पैर का छाप तो ई वाला जानवर का है, माने कि ई वाला जानवर ई एरिया में, ई जंगल में रहता है। और दूसरा कौन सा उपाय है? पहला उपाय तो फुटप्रिंट, पैर का छाप देख के समझ में आ जाएगा। उसके लिए भी स्टडी होता है, हम नहीं देख के बता पाएंगे, उसके लिए पढ़ना पड़ता है कि ऐसा छापा इस जानवर का होता है। तो उसके लिए आपको भी पढ़ना पड़ेगा कि कौन से जानवर के कैसे छापा होता है, पैर का फुटप्रिंट कैसा होता है। या दूसरा कौन सा उपाय है कि जो जानवर जो पट्टी करते हैं, एक्सक्रीटा, मल त्याग करते हैं, तो जानवर का पट्टी से भी समझ में आ जाता है कि अच्छा ई वाला पट्टी दिख रहा है, तो ई वाला पट्टी तो ई वाला जानवर करता है, अच्छा इसका मतलब है कि ई वाला जानवर इस एरिया में रहता है। तो ये सब कुछ चीजें हैं जिनके मदद से हम पता लगा सकते हैं कि उस एरिया में कौन कौन से जानवर रहते हैं, उस जंगल में कौन कौन से जानवर रहते हैं। उनका पोटी देख करके, एक्सक्रीटा, बाल देख करके, या उनके फुटप्रिंट देख करके, है ना, इस तरह से। तो देखिए, तो जंगल में सिर्फ जानवर ही नहीं रहते हैं, पेड़ भी रहते हैं। और पहले ही बोले कि फॉरेस्ट इज हैबिटेट फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। जंगल जानवर और पेड़ पौधों का घर है। तो क्या ये मनुष्य का घर नहीं है? जंगल मनुष्य का भी घर है। जंगल में बहुत सारे छोटे छोटे गांव होते हैं, कस्बा होता है, विलेज होता है ना, जहाँ पे मनुष्य जंगल के बीचों बीच में झोपड़ियों में रहते हैं, है ना। ये बहुत सारे ट्राइब्स, ट्राइबल लैंड, ट्राइबल्स जो है, जनजाति जो है जंगल में रहती है, और ये मनुष्य का भी घर है। ये कैसे जिंदा रहते हैं? इनको तो सुबह में खाने चाहिए, शाम में भोजन चाहिए, और भी कुछ कुछ चाहिए। जीवन रहने के लिए बहुत सारा चीज चाहिए। तो जीवन ऐसे थोड़ी खाली खाना खाया और सो गए, बाकी चीज समय भी तो कुछ ना कुछ करना है, तो उसके लिए भी तो बहुत कुछ चाहिए। तो सारा चीज इन लोग जो है जंगल से लेते हैं। भोजन इनको जंगल से मिलता है, फल फ्रूट, कंद मूल, साग सब्जी, और वो लोग भी वहाँ पे छोटा मोटा जमीन को साफ करके खेती बाड़ी करते हैं। कुछ पशु पाल लेते हैं, छोटे छोटे जानवर, मवेशी, कैटल, जिनका दूध बेचते हैं, मुर्गी का अंडा बेचते हैं, खस्सी का मटन बेचते हैं। तो ये सब भी बेच करके वो पैसा जमा करते हैं, और वहाँ पे इतनी जरूरत नहीं है, इसलिए थोड़ा बड़ा पैसा में उन लोग का गुजारा हो जाता है। तो मगर कहने का मतलब है कि मनुष्य भी जंगल में रहते हैं, और वो अपनी सारी जरूरतों को जीवन से मरण तक, जन्म लेने से मरने तक, सारी जरूरतों को जंगल से पूरा करते हैं। अब घर में उनको फर्नीचर चाहिए, तो वो थोड़ी ना किसी दुकान में जाते हैं, वहां से जंगल से निकल के आएंगे। वो तो जंगल में ही लकड़ी काटे, और पेड़ को काटे, लकड़ी उगड़ी, और उसी लकड़ी से फर्नीचर बना लिए। उसी लकड़ी जो टूट फूट लकड़ी या सूखा सूखा लकड़ी चुनने जाते हैं, उसी सूखा सूखा लकड़ी को लाते हैं और चूल्हा में आग लगा के खाना बनाते हैं। तो कैसे वो लोग देखिए जंगल पे डिपेंड करते हैं, उनका पूरा जिंदगी जंगल पे डिपेंड करता है। तो जंगल ना सिर्फ प्लांट्स का, एनिमल का, बल्कि ह्यूमंस का भी घर है। फॉरेस्ट इज अ हैबिटेट नॉट ओनली फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स बट फॉर ह्यूमंस ऑल्सो। वहां मनुष्य भी रहते हैं। तो बच्चों, हम लोगों ने देखा कि जंगल कितना कमाल का चीज है ना। तो किसी का घर को छीनना नहीं है, अपना घर तभी बनाए जब उसके घर की भी व्यवस्था करें, नहीं तो ये गलत बात है। एक को मार के निकाल दिए और हम उसके जगह पे रह रहे हैं, ये मनुष्य का काम नहीं है। चीजों को समझना होगा।
यही जंगल आपको भोजन दे रहा है, पानी दे रहा है रेन से, है ना। आप बीमार पड़ जाते हैं तो मेडिसिन देता है ना, आपको जिंदा भी रखता है, और आप बीमार पड़ गए तो आपको मेडिसिन भी वहीं से मिलता है। तो आप ये मत सोचिएगा कि टैबलेट खाते हैं, वो टैबलेट बनता कैसे है, वो टैबलेट में यही जंगल से जड़ी बूटी को केमिकल करके उसको टैबलेट के रूप में लाया जाता है। तो वो टैबलेट हो चाहे इंजेक्शन, बनता तो वो जंगल का ही पेड़ पौधा से है। कितना मजेदार बात है। और उस जंगल को हम लोग वैल्यू नहीं देते हैं, वही हमको खाना दे रहा है, वही हमको पानी दे रहा है, वही हमको मेडिसिन दे रहा है, वही सब कुछ कर रहा है। बांसुरी दे रहा है, गिटार दे रहा है, हारमोनियम दे रहा है, पियानो दे रहा है, तबला दे रहा है, मजा पे मजा दे रहा है, और उसको वैल्यू नहीं दे रहे हैं, उसी को काट दे रहे हैं। तो ये गलत है। तो जंगल इस जैविक विविधता को, बायोडाइवर्सिटी जैविक विविधता को बनाए रखता है, बचाता है। तो जंगल को सुरक्षा देना, संरक्षा करना, उसका फलना फूलना पर हम लोग को ख्याल रखना होगा। वी मस्ट प्रिजर्व कंजर्व द फॉरेस्ट, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जंगल से हमें और क्या क्या फायदा है। हम लोगों ने देखा कि जंगल से भोजन मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, यह क्लाइमेट, ये जो है एटमॉस्फेयर में जो CO2 को कंट्रोल करता है, बैलेंस करता है, ग्लोबल वार्मिंग को बचाता है, वाटर साइकिल करता है, रेन करता है, बारिश करता है, क्लाउड का फॉर्मेशन करता है। तो ये सब हम लोगों ने देखा। और आज हम लोगों ने देखा कि जंगल जो है सबका घर है, प्लांट का, एनिमल का, ह्यूमंस का। इट इज अ हैबिटेट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ वेरियस टाइप ऑफ प्लांट्स, ट्रीज, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। हाँ, तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जंगल से और क्या क्या होता है। ये जंगल बाढ़, फ्लड को कैसे बचाता है, ये जंगल सॉइल इरोजन को कैसे बचाता है, ये जंगल जो है ये रिवर का लेवल या जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल है, भूमिगत जल, जमीन के नीचे जो भूमिगत अंडरग्राउंड वाटर लेवल है, उसको कैसे मेंटेन करता है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। और जंगल बहुत काम करता है भाई, बहुत काम करता है, मैंने बहुत काम करता है। तो ये सब चीजों को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मैं कैप्टन संजय सिंह, मर्चेंट नेवी, नवीरे कोचिंग। तो बच्चों, पढ़ते रहो मन लगाकर, है ना, और माँ बाप का नाम रोशन करो, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। Class 7 Science NCERT CBSE Chapter Forests, Our Lifeline Section Home to various plants and animals and humans. Every part of the forest is dependent on the other parts. Forest is important. Describe. Forest gives food chain. Forests are called green lungs. Helps in water cycle. Clouds forming in the sky. Home to various plants and animals and humans. Prevents flood. A natural absorber. Maintain water table. Help to maintain the flow of water in the streams. Prevents soil erosion. Makes weather pleasant. List is endless. In the figure below, interrelationship of plant, soil, and decomposers in a forest are shown.
Every part of the forest is dependent on the other parts. Let's learn in little detail. How we come to know forest is home to various plants and animals and humans. How forest is home to various plants and animals and humans. Forest is home to plants and animals. The dense bushes and the tall grass provide animals with the food, water, and shelter. By droppings of some animals, and the difference between various types of droppings, we could recognize the presence of various animals in the forest. Also, by the footprints we may come to know about various types of animals. On the decaying heap of animal dropping, several beetles and grubs feeds. Also, we can find that a bunch of seedlings may be sprouting. These seedlings are of the herbs and shrubs. The animals also disperse the seeds of certain plants and help the forest to grow and regenerate. The decaying animal dung also provides nutrients to the seedlings to grow. Not only animals but also many people also live in the forest. Some of them may belong to different tribes. These people depend mostly on the forests. The forest provides them with food, shelter, water, and medicines. They have traditional knowledge about many medicinal plants in the forest. By harboring greater variety of plants, the forest provides greater opportunities for food and habitat for the herbivores. Larger number of herbivores means increased availability of food for a variety of carnivores. The wide variety of animals helps the forest to regenerate and grow. Decomposers help in maintaining the supply of nutrients to the growing plants in the forest. Therefore, the forest is a dynamic living entity full of life and vitality. In the next class we will learn prevents flood. Forest as a natural absorber of rainwater, humus. Water table. Help to maintain the flow of water in the streams. Prevents soil erosion. Makes weather pleasant. Forest absorbs the noise. History of a village or town or agricultural fields. How a peepal sapling on the side wall grows. What would happen if forests disappear? Keywords. What we have learned. Questions and answers. Thank you.